एक घना जंगल और एक राक्षस। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तराखंड की वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम देवग्राम था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, जो अपनी खेती बाड़ी से खुश रहते थे। वे गंगा नदी के किनारे अपनी जिंदगी बिताते थे, जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ मौजूद थी। लेकिन उनकी इस शांति को पास के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के एक भयानक राक्षस की बुरी नजर लग गई थी। वह राक्षस हर रात गांव में आता और किसी न किसी आदमी को उठाकर ले जाता था। वह उन्हें अपना भोजन बनाता था। गांव में हर तरफ डर और दहशत का माहौल था। गांव के कई परिवार अपने प्रियजनों को खोकर दर्द में थे। इन पीड़ितों का दर्द और चीखें गांव वालों की रातों की नींद हराम कर देती थीं। कोई भी रात में अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कई दिनों तक यही चलता रहा और गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। गांव के बुजुर्ग मुखिया रतन सिंह ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस डर से कब तक जीना पड़ेगा। हमें इस राक्षस से छुटकारा पाना ही होगा। मुखिया की बात सुनकर गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना में सबसे बड़ा हाथ गांव के एक अनुभवी शिकारी कालिया का था, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत कुछ जानता था। शिकारी ने बताया कि राक्षस अक्सर एक ही रास्ते से गांव में आता है और वह अंधेरे में ही शिकार करता है। मुखिया और युवा नायक जय ने शिकारी की जानकारी का इस्तेमाल करके एक रणनीति बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों की मदद से जंगल के रास्ते में एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों तथा टहनियों से अच्छी तरह ढक दिया। इसके अलावा युवा नायक ने अपनी फुर्ती और ताकत का उपयोग करके एक मजबूत रस्सी का फंदा भी तैयार किया, जिसे गांव के कई मजबूत लोगों ने मिलकर गड्ढे के पास छिपा दिया। अगली रात जब राक्षस शिकार की तलाश में गांव की ओर आ रहा था, वह उस गड्ढे में गिर गया। जैसे ही वह गड्ढे में गिरा, गांव के सभी लोग, जिनमें सबसे आगे युवा नायक जय था, मशाले लेकर वहां पहुंच गए। पीड़ितों के दर्द को याद करते हुए गांव वालों ने मिलकर उस राक्षस को रस्सी के फंदे से जकड़ लिया। जय ने बहादुरी से फंदे को कसकर खींचा, जबकि अन्य गांव वालों ने मिलकर उस पर पत्थरों से हमला कर दिया। गांव वालों की एकता और बहादुरी के आगे वह राक्षस टिक नहीं सका और वहीं मारा गया। इस तरह गांव वालों ने अपनी समझदारी, हिम्मत और एकता से उस दानव का खात्मा कर दिया। उस दिन के बाद देवग्राम में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। पीड़ितों के चेहरों पर भी मुस्कान वापस आ गई थी और गांव के युवा नायक जय को उसकी बहादुरी के लिए हमेशा याद रखा गया।